आज हम आपकी मुलाकात डॉल्फिन फोर्स के एक ऐसे एहलकार से करवाएंगे जिन्होंने पुलिस मुकाबले के दौरान गोली खाई। जब उन्हें पता लगा कि हमारे ज्यादा करीब आ गए, उन्होंने फिर 2 फायर किए, उनमें से एक फायर मुझे लगा। अपनी किस्मत पे थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था कि काश यार ये सीने पे लग जाती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आप लोगों ने पुलिस मुकाबलों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात डॉल्फिन फोर्स के एक ऐसे एहलकार से करवाएंगे जिन्होंने पुलिस मुकाबले के दौरान गोली खाई। फायर लगने के बाद वो ज़मीन पर गिरे, लेकिन ज़मीन पर गिरने के बाद वो मुस्कुराते रहे। आज हम डॉल्फिन फोर्स के उस गाजी जवान मोहम्मद नवाज से जानेंगे कि गोली लगने के बाद वो क्यों मुस्कुराए थे, उनका अब जज्बा कैसा है और इस वाक़े के बाद अब वो क्या कहते हैं कि आगे वो दोबारा इस तरह का मौका आएगा तो वो किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे। आज हम मोहम्मद नवाज साहब से जानते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे उस रात क्या वाक़या पेश आया था जब आपको फायर लगा, तो उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन थी और वो सारे सिनेरियो को ज़रा बताइएगा। अभी ड्यूटी से आउट हुए हैं कि कंट्रोल पे कार चलती है। 12:40 का टाइम था तो हमें कॉल मौसूल हुई है। हम उन्हीं गेटअप के मुताबिक ना अपनी पेट्रोलिंग को स्टार्ट करती है। तो ऐसे में देखते हैं कि TPS स्कूल है, वहाँ से हमारा आमना सामना होता है। तो वैसे मैंने फ़ौरन अपनी बाइक को पीछे लगाया, उसके चेज़ करने की कोशिश की। जब उन्हें पता लगा कि हमारे ज़्यादा करीब आ गए तो उन्होंने फायर मारा है। हमें पहला फायर मारा है, ऊपर ही मारा है, और इस पे हमारे जवान ने भी फायर किए। तो उन्होंने फिर 2 फायर किए, उनमें से एक फायर मुझे लगा। तो फिर मैंने फिर पीछे जाने की कोशिश की है। जो ऐसा मुझे मालूम हुआ, ब्रेक वाली साइड पे, जो राइट साइड पे मुझे फायर लगा था, तो ब्रेक लगी नहीं है, जिसकी वजह से ना मेरी गाड़ी गिर गई है। जबकि दूसरे जवानों ने पीछे गए हैं, चेस किया उन्हें, तो भागने में फरार हो गए, अपनी बाइक छोड़ गए थे। अच्छे तरीके से मैंने इतना कोई सर पे ना इतना सवार नहीं किया, पर आप ये कह सकते हैं कि मैं वहाँ पर ना मुस्कुरा रहा था। इतना कोई सिर पे मैंने ना सवार नहीं किया इस चीज़ को, ताकि नेक्स्ट कोई नागहानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े मुझे। तो मैंने बड़े अच्छे से उसे कवर किया है। क्या कैफियत थी, मतलब मुस्कुरा क्यों रहे थे, वजह क्या थी? मेरा बेसिकली जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ ना, तो मौत तो हर इंसान को आनी है। तो मैंने वैसे ही अपने दिल में एक जज्बा रखा हुआ कि अल्लाह पाक ने मौत तो हर बंदे को देनी है, क्यों ना कि वो एक बेहतर चीज़ मिले, को जो एक शहादत का रुतबा है वो मिले। तो सीने पे भी लग सकती थी, लेकिन पाँव पे लग गई। तो इसी चीज़ पे थोड़ा सा ना मैं अपनी किस्मत पे थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था कि काश यार ये सीने पे लग जाती, वो जो एक अच्छा रुतबा था वो मिलता। अब आपका जज्बा कैसे गोली लगने के बाद? सर, मैं तो ये कहूँगा कि जज्बा बिल्कुल वैसा है, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गया है। तो अब जो पहले एक थोड़ा सा होता था ना, कोई कि आमना सामना हो जाएगा, ये वो फला फला, अब वो चीज़ नहीं रही। अब एक जो कहते हैं ना पंजाबी में एक लफ्ज़ है, झाका लथ गया है, वो चीज़ है। तो अभी पहले से ज़्यादा जज्बा हो गया, आप बस यही कह सकते हैं। जो आपकी टीम थी आपके साथ, उन्होंने डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आप किस तरह हॉस्पिटल में पहुंचे? सर, अभी जब फायर लगा है 5 या 6 मिनट हो गए। जब उसी हमारे पास एक वायरलेस होता है, दूसरे भाई ने, मेरे जो बडी था, मेरा कलीग था जो, उसने पीछे I3 में कॉल अनाउंस की कि फ़ौरन रेस्क्यू की गाड़ी चाहिए, और दूसरी गाड़ी भी जो पुलिस की होती है हेल्प के लिए। तो विद इन 5 and 10 मिनट्स रेस्क्यू की गाड़ी आ गई है। उसके बाद सर मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की है, तो उन्होंने मुझे 15-20 मिनट में मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अच्छा सर, इस वाक़े के बाद आप अपने दीगर जो कलीग्स हैं डॉल्फिन फोर्स के या पंजाब पुलिस के दीगर फोर्सेस हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ुसूसन अवाम को, जो आपको देख रहे हैं अवाम, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, अवाम के लिए यही है कि जब भी कोई पुलिस वाला रोकता है तो उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, उन्हें अपना मुहाफ़िज़ ही समझा जाए, ना कि कोई गैर या दुश्मन। तो हम आधी रात को उनके लिए ही बाहर होते हैं, हमारी जो जान होती है उनके लिए होती है। उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए
कि यार ये आधी रात को हमारे लिए निकले हुए हैं, तो इनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करें। ये बताइएगा कि उस वाक़े के बाद अब तक आप पर क्या बीती, मतलब कि घर वालों को कितनी टेंशन हुई है, माँ बाप को, जो फैमिली वाले होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इतना बड़ा वाक़या आपके साथ हो गया। सर वाक़या हुआ है तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मुझे ना महसूस भी नहीं हुआ, तो मेरे महकमे ने मेरा बहुत साथ दिया है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बड़ा अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट किया है, तो मैं उनके लिए बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और घर वालों ने भी मुझे फुल सपोर्ट की है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक मसला होता है किसी घर में, कोई छोटी सी बात भी हो जाए तो हर बंदा माँ बाप तो मसले में पड़ ही जाते हैं, टेंशन परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज़ें फेस करनी तो पड़ती है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाम से मैं यही बात एक कहना चाहूँगा कि आप बेफ़िक्र होकर सोएं, बेफ़िक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, और जब तक पंजाब पुलिस, डॉल्फिन पुलिस और इसी तरह दूसरी फोर्सेस जो अपना काम कर रही हैं, इंशाल्लाह आपकी जानो अमाल का हमेशा से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ करती रहेंगी, और अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा तो देंगे। सर ये बताएं कि आप उस वक्त किस जगह पे थे जब आपको आपके भाई की कॉल रिसीव हुई कि उन्हें फायर लग गया, वो इंजर्ड हो गए हैं, गिर गए हैं नीचे? जी, मैं अपने दोस्तों के साथ था, बैठा हुआ था एक जगह पे, तो जाने की तैयारी थी। नवाज़ की कॉल आई है मुझे, तो कॉल सुनी है तो बोलना शुरू हुआ है, तो इसने, मुझे तो पहले ये लगा कि मुझे कोई खुशखबरी देने लगा है। ठीक है, जिस तरह से बोला कि चौधरी साहब किधर है आप, ये वो, ठीक है। तो बाद में पता चला, अपना हौसला रख के इसने बात की कि मैं, यार मेरे पाँव पे चोट लग गई है, पाँव पे मेरे फायर लग गया है, घर किसी को नहीं बताना। घर में अभी वो पहला दिन बहुत मुश्किल था, प्रॉब्लम ये थी कि मामा का था, हार्ट का प्रॉब्लम था, घर नहीं बता सकते थे। ठीक है, वहाँ पे मैं अकेला रहा हूँ, सारी रात अकेला रहा हूँ। काम यही है कि अगर आपने वर्दी पहन ली है, बेल्ट पहना हुआ है, तो किसी काम के लिए पहना हुआ है, कुछ करने के लिए। ठीक है, तो पहले भी मैं भी एक जगह पे, मुझे भी CC1 मिल चुका हुआ है। ठीक है, CCPO साहब से मिला था, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं वहाँ पे अपना अटल रहा था, अपना काम किया था। ठीक है, तो भाई अब जो भी है, को मसला बन गया, प्रॉब्लम बन गया भाई का, CC1 उसे भी मिला है, महकमा अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह ताला हम अपना काम करेंगे। और इनका यही कहना है कि हम हमेशा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर रहेंगे, जहां हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह होगी हमेशा से ही। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।